मॉडल पेपर क्लास 12 का 2025 का जीएस सॉल्यूशन करा रहा हूँ। इसका पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो हम सबको पता है कि संचरण की दिशा और ध्रुवण तल के बीच हमेशा कोण कैसा बनता है, 90 डिग्री। ठीक बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो नाभिक परस्पर संलित होकर M द्रव्यमान के नाभिक बनाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया में M1 प्लस M2 ग्रेटर देन M होता है या M1 प्लस M2 ग्रेटर देन M होता है, M1 प्लस M2 इक्वल M होता है या M1 M2 ग्रेटर देन M स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पे हम सबको पता है कि जब दो नाभिक संलित होकर M1 प्लस M2 दो नाभिक ऐड होंगे तो उनका द्रव्यमान और जुड़ने वाले दोनों द्रव्यमान से ज़्यादा होगा, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गा एक प्रत्यावर्ती धारा का 8 ओम का प्रतिरोध, यानी हमें R दिया गया है 8 ओम और 6 ओम का प्रेरकत्व दिया गया है, यानी हमें XC दिया गया है 6 ओम। और यहाँ पे हमें फाइंड करना है प्रतिघात ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रतिघात हम सबको पता है कि प्रतिघात होता है Z इजकल टू √R² प्लस XC स्क्वायर। तो यहाँ पे R आप रख देंगे 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और रूट लगा देंगे। अब देखिए 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस रूट इसका हो जाएगा 36 और 64 36 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा रूट का 100। अब रूट में 100 निकालेंगे तो हमारा Z इजकल टू आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। तो निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक हमें पता है होता है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो हमें पता है कि न्यूनतम आवृत्ति विद्युत चुम्बकीय जो सूक्ष्म तरंग होती है उनकी आवृत्ति न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अनुचुम्बकीय पदार्थ चुम्बकीय प्रवृत्ति परम ताप के साथ किस प्रकार बदलती है। तो हमें पता है कि चुम्बकीय प्रवृत्ति जिसको हम डिनोट करते हैं और परम ताप कैपिटल T के रेसिप्रोकल होती है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये देखिए, ठीक है। क्वेश्चन 7 हमारा यहाँ पे कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के तात्पर्य किरण आरेख को बनाइए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमें बताना है और किरण आरेख बताना है। तो देखिए, जैसा कि हम सबको पता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होती है। क्रांतिक कोण हमारा 90 डिग्री का होता है, हम सबको पता है, और जब उससे बड़े कोण पर आपतित हो जाए तो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और तो प्रकाश की किरण ना जाकर सघन माध्यम में कहाँ जाती है, वापस लौट आती है। अब जब इस घटना को हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और इधर देखिए कि हमें जो बनाना है कि क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये आपको मेंशन कर दिया गया है। ये क्रांतिक कोण के बारे में मेंशन हो गया आपका, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आपको दिख रहा है। और जब क्रांतिक कोण है आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि समस्थानिक और समभारिकों में अंतर बताइए। हम अच्छे से जानते हैं समस्थानिक मतलब समान स्थान और समभारिक मतलब समान भार। तो समान स्थान रखते हैं हमारे परमाणु क्रमांक और समान भार रखते हैं हमारे परमाणु द्रव्यमान। तो हमें पता है कि समस्थानिक और समद्रव्यमान दोनों को देख लें। ऐसे तत्व जिनके परमाणु नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। और ऐसे तत्व ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उन्हें परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब समभारिक देखिए, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों या न्यूक्लियनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। इधर भी ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान सेम होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, समस्थानिक और समभारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओमी और अनोमी प्रतिरोधों के लिए वोल्टता व धारा के बीच ग्राफ कीजिए। पहले हम समझ लेते हैं ओमी परिपथ क्या है। तो ओमी परिपथ ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमी परिपथ कहलाते हैं, और ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनोमी परिपथ कहलाते हैं। अब देखें यहाँ पे हमें इनका ग्राफ खींचना है। तो ये ग्राफ बने हैं, हमें पता है ओम्स लॉ क्या होता है ओम्स लॉ होता है V बराबर IR। तो हमें अच्छे से पता है जो V बराबर IR रूल का फॉलो कर दें वो हमारे ओमी परिपथ, जो V बराबर IR का फॉलो ना करें वो अनोमी परिपथ। यहाँ पे आपको दोनों ग्राफ दे दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल है, एक चालक पर 2.4 × 10⁻⁸
18 कूलाम धनात्मक आवेश है, किसी चालक में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। हम जानते हैं कि Q बराबर NE होता है, तो हमें पता है यहाँ पे Q का वैल्यू हमें दे दिया गया है 2.4 इंटू 10 की पावर -18 इजकल टू N हमें फाइंड करना है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हमें वेल अच्छे से पता होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। हमें पता है ये मल्टीप्लाई में इधर किस में जाएगा, डिवाइड में। देखिए 10 की पावर -18 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और यहाँ पे माइनस लग जाएगा इजकल टू n। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता है जब हम पावर का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा 10 की पावर आ जाएगा 1 और डेसिमल से डेसिमल उड़ जाएगा 8 और 16 से 24 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 1.5 आ जाएगा माइनस का। हमको पता है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 माइनस का। माइनस हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। ठीक है, ये आप क्या हो गया, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक वोल्टेज V समीकरण, हमें समीकरण दिया गया है V इजकल टू 40 साइन 100 पाई t। हम जानते हैं विस्थापन समीकरण से V इजकल टू V नॉट साइन ओमेगा t। हम ओमेगा के प्लेस पे हम V नॉट साइन 2 पाई f या n रख सकते हैं। f हमारा यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है। जब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो हमारा वैल्यू V नॉट इजकल टू 40 निकल आएगा। V नॉट हमारा 40 निकल के आता है और हमारा 2f के प्लेस पे निकल के आता है 100। हमारा f इजकल टू हो जाएगा 50। यहाँ पे हम आवर्तकाल निकालेंगे यानी टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड हमें पता है 1/f होता है। तो जब यहाँ पे 1/50 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.02। अब देखिए इसका हमको ग्राफ भी बना के दिखाना है, तो ग्राफ में साइड में बना के दिखा देता हूँ। ये हमारा ग्राफ बनेगा इसका। यहाँ पे मैक्सिमम हमारा 40 विस्थापन है, यहाँ पे माइनस का 40 हो जाएगा और आवर्तकाल हमें पता है एक चक्कर जितने में लगेगा, जितना समय लेता है उसे आवर्तकाल, तो हमारा 0.02 सेकेंड यहाँ पे आ जाएगा जो हमारा आवर्तकाल आ गया। ये इसका ग्राफ है और ये आपका हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकेंड 6 इंटू 10 की पावर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 इंटू 10 की पावर, बचा यहाँ पे 15 होगा, 10 की पावर 15 होगा, कट गया है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 15 चक्कर लगाता है। व्यक्तिगत धारा का मान यानी हमें I का वैल्यू फाइंड करना है। हमें पता है बच्चा, हम लोग 9th में भी पढ़ के आए हैं, Q बराबर IT होता है और Q बराबर NE भी होता है। हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, IT इजकल टू NE। I के प्लेस पे हमें फाइंड करना है और T हमें 1 दिया गया है सेकंड, इजकल टू N हमें बच्चा दिया गया है 6 इंटू 10 की पावर 15 और इंटू E हमें पता होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। बच्चा I आ जाएगा आपका यहाँ पे और 16 6 जा 96.6 और इंटू 10 की पावर -4 और एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 का है, ये कह रहा है परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां बताना है। तो हम पहले रदरफोर्ड के मॉडल का देख लेते हैं और फिर समझ लेते हैं कि उनमें क्या क्या दोष थे। इधर दोष दिए गए, तो हमें पता है कि प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश के केंद्र 10 की पावर -5 मीटर त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में रहता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। ये सब रदरफोर्ड ने बताया। और रदरफोर्ड में नाभिक के चारों ओर 10 की पावर -10 मीटर कोटि त्रिज्या वाले खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन की कुल ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। देखिए रदरफोर्ड ने ये सब चीज़ें बताई और ये रदरफोर्ड की कमियां थी, वही मुझे डिनोट करना है। अगर आप उसके बारे में लिख दें तो नंबर मिल जाएंगे आपको। यानी क्या, परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सके, ये परमाणु के जो स्टेबिलिटी थी उसको ये सही से नहीं समझा सके। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी ये क्या हो गए, असमर्थ हो। 14 में हमारा बच्चों न्यूमेरिकल है। देखिए दिया गया, एक उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें चित्र के अनुसार पड़ रही हैं। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 है और प्रतिबिंब की स्थिति हमें पता है, प्रतिबिंब की स्थिति हमें V बताता है और U हमें गिवन 10 वस्तु और लेंस के बीच का दूरी होता है।
u, ये आ गया 10 आपका। हमें v को फाइंड करना और फोकस हमें 20 दिया गया है तो सेंटीमीटर में। अब हमें पता है लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बच्चों वैल्यू रखते हैं 1/20 प्लस बच्चों इक्वल टू 1/v माइनस 1/10। 1/v को अपने प्लेस पे रखते हैं, इधर माइनस वाले को प्लस में ले जाते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है हमारा आ जाएगा 3/20। 3/20 को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता है v इक्वल टू 6.67 अप्रॉक्स आ जाएगा सेंटीमीटर में। ये आपका आ गया आंसर। फिर आते हैं क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं? संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र में अवयव दिखाइए। तो देखिए जो आपका आरेख है वो ये बना हुआ है आपके सामने। अब विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं? ऐसी तरंगे जो विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत दोलन में मिलकर बनी होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। अब विद्युत चुम्बकीय तरंग के गुण पढ़ना हो तो ये है, आपको ग्राफ बनाना है तो ये देखिए चुम्बकीय क्षेत्र दिख रहा है आपको और ये देखिए विद्युत क्षेत्र दिख रहा है। दोनों तरंगे आपको दिख रही हैं, कहाँ कहाँ मैच कर रही हैं। ये हमें पता है कि ऐसी तरंगे जो विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत होती हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। तो आपको ये सामने फिगर दिख रहा है, ये आपका ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए। तो हमें पता है चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण ये डेरिवेशन है तो हम दिखाते हैं। देखिए चुम्बकीय द्विध्रुव ध्रुव सामर्थ्य और चुंबक के प्रभावी लंबाई के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। ये हमारा डेफिनेशन है। अब इसका हमें पता है ये मात्रक इसका होता है एम्पियर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। वी में सूत्र होता है AL स्क्वायर या m का नॉट आप लगा सकते हैं। राशि ये सदिश होती है, दिशा S से n की ओर होती है। धारा लूप की चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण ये आपका है। चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण को जब चुम्बकीय द्विध्रुव को एक समान चुम्बकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू IAB साइन थीटा होता है। चुम्बकीय द्विध्रुव में फेरों की संख्या हमें पता है, हम कैपिटल N को लेट कर लेते हैं और टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा हो जाएगा। इसको हम लेट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें पता है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू P साइन थीटा होता है। हम पीछे चैप्टर में पढ़ा है। अब समीकरण 1 और 2 से कंपेयर कर देते हैं तो हमें पता है हमारा क्या निकल के आ जाता है, M इक्वल टू NIA ये इक्वल टू ये एम्पियर मीटर में। अब हम करते हैं यदि फेरों की संख्या 1 है यानी n इक्वल टू 1 है तो हमारा जाता है MIA और समीकरण 1 से हमें पता है टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा। ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाए। बच्चों आगे ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझको।